जय श्री राधे कृष्णा। श्री राधे कृष्ण शाकल की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस भाग में बात करने वाले हैं विवाह, शादी, लव लाइफ इत्यादि के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में लगन में शनि है तो 2 शादियों के योग बनाता है, और साथ में राहु केतु है, 7वें घर में भी राहु या केतु है, तो उसमें जो है स्टार्टिंग में ही बड़ी दिक्कत आती है, परेशानियां आती हैं। आजकल बहुत से बच्चे जो है युवा अवस्था होकर भी मध्य अवस्था के अंतर्गत हो रहे हैं, परंतु लेकिन फिर भी जो है अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है और उसमें कैरियर इत्यादि में कामयाबी नहीं मिल रही है। तो उसका क्या कारण है? सबसे पहले तो जो 2 कारण मैंने बताए हैं कि लगन और 7वें घर में राहु, केतु और शनि की वजह से। फिर दूसरा जो है गुरु वक्री तो चल जाएगा, लेकिन गुरु की अगर डिग्री 0 है तो तब भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फिर है शुक्र अगर 0 डिग्री का है, नीच का है, वक्री है, तो तब भी जो है विवाह, शादी इत्यादि में परेशानी आती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो कोई भी कुंडली हो और कोई भी राशि हो, लगन हो, तो उसके लिए एक अचूक उपाय मैं आज सभी को बताऊंगा, जिससे शादी से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड, शादी हो चुकी है और फिर भी कोई ना कोई परेशानी आ रही है, तो उन सब परेशानियों को दूर करने के लिए आज का ये अचूक उपाय आप अपनाइए। उपाय बड़ा सरल है। सबसे पहले तो शंकर भगवान, मां पार्वती की पूजा करिए। अर्धांगेश्वर, अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा अगर आप करोगे तो, और पूजा करनी कैसे है? सोमवार के दिन या किसी भी दिन आप शंकर भगवान और मां पार्वती की पूजा करें। शिवालय में जाइए, जल चढ़ाइए, पंचामृत से स्नान कराइए, धूप, दीप, नवेद, बेल व पत्र इत्यादि आप अर्पित कीजिए। फल फूल और शिवलिंग और मां पार्वती के चारों ओर जो है, जैसे शिवलिंग और मां पार्वती ऐसे चारों ओर जो है आप 3 बार ओम श्री शिव गौराय नमः मंत्र बोल के और धागा, कलावा, मोली इत्यादि ये लपेट दीजिए, बांध दीजिए। गांठ जरूर लगानी है, आपने एक ही गांठ लगा सकते हो। तो इस प्रकार ये पूजा करनी चाहिए। फिर दान क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले तो है शुक्रवार को दूध, दही, चावल, मिश्री, सफेद वस्त्र, इन चीजों का दान दुर्गा मां मंदिर में, मां दुर्गा के मंदिर में करना चाहिए। अगर मां दुर्गा मंदिर आसपास में नहीं है तो वैसे भी किसी को दान कर सकते हैं, वो चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, किसी को भी आप दान कर सकते हो जिसको जरूरत है। फिर है गुरुवार को पानी में हल्दी डाल के नहा लिया करो। उससे बहुत ही जल्दी आपका नौकरी से रिलेटेड और विवाह, शादी, बल्कि संतान से रिलेटेड भी अगर कोई परेशानी है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। फिर है जो तीसरा उपाय है, बड़ा ही अचूक उपाय है। इसमें सबसे पहले तो जो हमारे गृहस्थ देवता हैं, जैसे शिव परिवार, राम परिवार, राधे कृष्णा जी हैं, जो शादी में अगर कोई भी अड़चन आ रही है तो द्वादशी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, इनमें राधा कृष्ण जी मंदिर में जाके और दोनों को एक ही माला पर अर्पित करनी चाहिए। इससे जो है शादी से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएंगी और जल्दी शादी हो जाएगी। फिर अगर संतान में कोई दिक्कत आ रही है तो 5 केले के पेड़, 5 आम के पेड़ किसी भी मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पे, किसी आश्रम में, पार्क में भी लगवा सकते हो, घर में भी आप लगा सकते हो। ये शुक्ल पक्ष के गुरुवार को, थर्सडे को जरूर लगाइए। संतान संबंधी परेशानी के लिए मैं एक और भी उपाय आपको बता रहा हूं, जो कि बड़ा ही अचूक उपाय है।
भगवान विष्णु का यानी कि हरिवंश पुराण का पाठ करें। उसमें पति पत्नी कोई भी कर सकता है। हरिवंश पुराण का पाठ करके किसी ब्राह्मण को वो दान दे दे। जब तक वो पाठ पूरा होगा उससे पहले ही बच्चे के योग बनेंगे, कंसीविंग हो जाएगी। फिर है तीसरा उपाय। तीसरे उपाय में आपने क्या करना है कि विष्णु भगवान का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम भी 1.25 लाख जाप करें। और 1.25 लाख जाप जब हो जाए तो उसमें जो है उसके बाद हवन इत्यादि कराने के बाद और फिर जो है आपने पौधे दान करने, फलदार पौधे नर्सरी से लेके आइए और कम से कम भी 11 पौधे, जो कि उसमें बनाना केले का हो, अमरूद का हो, पपीते के हो, यानी कि फलदार वृक्ष के पौधे आपने नर्सरी से लाके वो दान कीजिए और फिर देखिए आपको उत्तर रूपी धन की प्राप्ति हो। तो यह थे कुछ उपाय जो मैंने आप सभी से शेयर किए हैं। एक बार करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। खुश रहिए आप सब।